नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास सब बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबद। तो आइए देखते हैं खबरों को तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विभिन्न नागा राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफुरियो ने किया प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर हुई चर्चा। नागा मुद्दों को लेकर कई साल से जारी है वार्ता। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज दोपहर नई दिल्ली में आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची करेंगे जारी। कल्याण संसदीय क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज वहां अंबरनाथ और आसपास के इलाके जाएंगे। इसके दौरान वह पार्टी द्वारा बाइक रैली सहित कई तरह के आयोजन भी किए जाएंगे। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन केन्या के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम समोई रूतो के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आज केन्या का करेंगे दौरा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी आज आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए सामाजिक अधिकारिता शिविर का करेंगे उद्घाटन। शिविरों के दौरान 1401 दिव्यांगजन और 182 वरिष्ठ नागरिकों के बीच 1,17,67,000 रुपए मूल्य के विभिन्न श्रेणियों के कुल 2,563 सहायक और सहायता उपकरण निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। मेटा के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय स्टार्टअप हब आज देश में एक्सआर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए कार्यक्रम करेगा लॉन्च। कार्यक्रम में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री एवं कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मेटा के वैश्विक नीति के उपाध्यक्ष जुएल कपलान रहेंगे उपस्थित। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना आज भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचेंगी। कैथरीन नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ करेंगी बातचीत। नेपाल के विदेश सचिव भारत राज पौड्याल आज भारत दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे अपने भारतीय समकक्ष विनय मोहन क्वात्रा के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, सड़क संबंधी बुनियादी ढांचा भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि में निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। भारत अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में गडकरी ने अमेरिका के निवेशकों से भारत में सड़क और राजमार्ग परियोजना में निवेश करने को कहा। गडकरी ने अमेरिका और भारत की साझेदारी को स्वाभाविक बताया। कहा, दोनों देशों ने परस्पर आर्थिक वृद्धि में दिया है योगदान। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम की शुरुआत की। 6 सप्ताह का ये कार्यक्रम 23 अक्टूबर तक चलेगा। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, हर घर में समग्र स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पर बल देने के लिए चुना गया है हर दिन हर घर आयुर्वेद विषय। आगामी 17 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच देश भर में स्वैच्छिक रक्तदान कैंप लगेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय रक्तदान अमृत महोत्सव के नाम से इस मेगा अभियान की करेगा शुरुआत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 17 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में करेंगे रक्तदान। लोगों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना है अभियान का मकसद। रक्तदान के लिए ई रक्त कोष पोर्टल भी किया गया है लॉन्च। इच्छुक लोग रक्त कोष पोर्टल के अलावा आरोग्य सेतु ऐप पर भी रक्तदाता के रूप में करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तेलंगाना के ग्रेटर हैदराबाद के सिकंदराबाद में कल देर रात एक होटल में भीषण आग लगने से 8 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। होटल की बिल्डिंग के निचले तल पर इलेक्ट्रिक स्कूटर रिचार्जिंग यूनिट में आग लगने के बाद पूरी इमारत में फैली आग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर जताया दुख। स्वास्थ्य की दृष्टि से बाजरा के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अपनी कैंटीन और बैठकों में बाजरा को शामिल करने और बढ़ावा देने के निर्देश दिए। सरकार के इस निर्णय से होगा बहुत फायदा। मोटे अनाज की मांग बढ़ने से किसानों को होगा लाभ, वहीं पोषण युक्त आहार मिलने से स्वास्थ्य भी रहेगा बेहतर। सर्वोच्च न्यायालय आज एसएनसी लवलिन मामले में सीबीआई की अपील पर करेगा सुनवाई। इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन है आरोपी। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। मथुरा की एक स्थानीय अदालत श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद ईदगाह मामले से संबंधित एक पुनर्वीक्षण याचिका पर करेगा सुनवाई। बिहार की राजधानी पटना में राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में मोदी @20 सपने हुए साकार पुस्तक का किया लोकार्पण। पुस्तक के विमोचन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समेत तमाम गणमान्य रहे उपस्थित।
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। 5 दिवसीय सत्र में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 2,500 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट करेंगे पेश। 5 दिवसीय मानसून सत्र के चलते विधानसभा भवन के आसपास धारा 144 लागू। हालांकि ये आदेश ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, बारात या शव यात्रा पर नहीं होगा लागू। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन आज शाम तिरुवनंतपुरम में सप्ताह भर चलने वाले ओणम समारोह का करेंगे उद्घाटन। मुंबई में ओडिशा इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक इन्वेस्टर्स मीट में भाग लेने के लिए आज जाएंगे मुंबई। पश्चिम बंगाल में भाजपा कोलकाता में होने वाले अपने मार्च टू नबान कार्यक्रम के दौरान 3 रैलियों का करेंगे आयोजन। छात्रों को अच्छे स्वास्थ्य के महत्व के बारे में जागरूक करने के प्रयास में झारखंड के सरकारी स्कूल कक्षा 6ठी से 12वीं के लिए हर मंगलवार को मनाएंगे कल्याण दिवस। स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च 2013-14 के मुकाबले 74% बढ़ा। देश में स्वास्थ्य पर कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2018-19 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखानुमान के अनुसार 2013-14 में स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 1,042 रुपये था, जो बढ़कर 1,815 रुपये हुआ। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक जारी। देश में अब तक कुल 215 करोड़ से भी अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के 605वें दिन शाम 7 बजे से तक 16 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन लगाए गए। केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 202 करोड़ से अधिक टीके प्रदान किए। इसमें राज्य और यूनियन टेरिटरीज के पास अभी भी 4 करोड़ से अधिक अतिरिक्त बिना इस्तेमाल हुई खुराकें मौजूद हैं। भारतीय रेलवे ने ऑटोमोबाइल यातायात में वृद्धि दर्ज की। पिछले 8 वर्षों के दौरान छोटे यात्री वाहनों और के घरेलू परिवहन की हिस्सेदारी में 10 गुनी अधिक वृद्धि हुई। रेलवे ने वाहन किराया ट्रेन संचालक नीति को समय समय पर बनाया है उदार। ये ऑटोमोबाइल निर्माताओं को उनकी जरूरतों के अनुरूप विशेष वैगन्स के मालिक होने का देती है अनुमति। 10 व्यवसायिक कोयला खदानों की आज से शुरू होगी ई नीलामी। कोयला मंत्रालय ने व्यवसायिक कोयला खनन के लिए बोलियां आमंत्रित की। 8 कोयला खदानों की ई नीलामी आज और 2 कोयला खदानों की नीलामी कल होगी। ये ई नीलामी जो की जा रही है, खदानों की कुल अधिकतम उत्पादन क्षमता 39.31 मिलियन टन प्रति वर्ष है। कोयला मंत्रालय ने अब तक 85 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक की कुल अधिकतम उत्पादन वाली 43 कोयला खदानों की सफलतापूर्वक नीलामी की। निर्यात के मोर्चे पर अच्छी खबर। देश के एग्री और फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 30% बढ़कर $9.6 अरब। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इन उत्पादों के निर्यात का लक्ष्य करीबन $23 अरब से ज्यादा निर्धारित किया गया। इस अवधि के दौरान फलों और सब्जियों के निर्यात में 4% की वृद्धि दर्ज की गई। बासमती चावल के निर्यात में 29.13% की वृद्धि देखी गई। अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान बासमती चावल का निर्यात $1.56 अरब रहा। देश में निहित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयास में सरकार ने भारतीय दूतावास दोहा और कतर से सहयोग से कृषि और खाद्य जीआई उत्पादों के लिए एक वर्चुअल नेटवर्किंग बैठक का आयोजन किया। केंद्र ने कहा, पशुओं में लंपी त्वचा रोग के कारण देश के करीब 67,000 से अधिक मवेशियों की हुई मौत। पशुपालन और डेयरी विभाग के सचिव जतेंद्र नाथ स्वैन ने कहा, कई राज्य मवेशियों में लंपी त्वचा रोग को नियंत्रित करने के लिए बकरी के चेचक के टीके का कर रहे हैं उपयोग। वक्त एक ब्रेक का। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार।
जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं अन्य खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। रेलवे को पिछले वित्त वर्ष में किसानों की मदद के लिए संचालित किसान रेल सेवा पर अतिरिक्त सब्सिडी के रूप में खर्च की गई 71 करोड़ से अधिक की राशि बट्टे खाते में डालनी पड़ी। रेलवे ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किसान रेल सेवा के तहत सब्सिडी पर कुल 121.86 करोड़ रुपए खर्च किए। ये राशि सब्सिडी के लिए स्वीकृत 50 करोड़ रुपए की राशि से दोगुनी थी। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और क्षेत्र के नियामक द्वारा निरंतर प्रयासों ने भारतीय बीमा क्षेत्र को निवेश के लिए आकर्षक बनाया। इंडियन ब्लू बुक और दास वेल्थ ऑटो के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक देश का सेकंड हैंड यानी कि पुरानी कारों का बाजार वित्त वर्ष 2026-27 तक 19% सालाना दर के आधार पर बढ़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सेकंड हैंड कार और बाइक उद्योग में कई कारणों से वृद्धि संभव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य 319 लाख टन वार्षिक दूध उत्पादन के साथ देश के डेयरी उत्पादन में 16% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश देश का शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है। आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रुक करते हैं खबरों का एक्सप्रेस अंदाज में। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देश के व्यापार को बढ़ावा देने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने वाले आज व्यापार बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आंकड़े किए जारी। आंकड़ों के अनुसार ये उत्पादन जुलाई के दौरान 2.4% की वृद्धि के साथ आगे बढ़ता हुआ। ई कॉमर्स कंपनी अमेजन इंडिया ने आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले अपने मंच से जुड़ने वाले नए विक्रेताओं के लिए बिक्री शुल्क में 50% की कटौती की। अमेजन ने कहा इस त्योहारी सीजन में नए विक्रेताओं को बिक्री शुल्क में रियायत देने का फैसला किया गया है। नए विक्रेताओं को अब 50% बिक्री शुल्क ही देना होगा। पोत परिवहन, पत्तन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वैश्विक पर्यावरण मानकों के अनुरूप जहाजों की रिसाइकलिंग और वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल तरीके अपनाने की भारत की जो प्रतिबद्धता है उसे दोहराया। सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि गुजरात को भारत का व्यापारिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। गुजरात के बंदरगाहों से किया जाता है व्यापार और भारत का 40% जो कार्गो व्यापार है वो यहीं से होता है। भारत ने रूस के साथ युद्ध के कारण होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए यूरोप राष्ट्र की मदद करने के अपने प्रयास के तहत यूक्रेन को मानवीय सहायता की 12वीं खेप सौंपी। इसमें आवश्यक दवाएं और उपकरण शामिल। यूक्रेन की सेना ने रूस की सेना को लगातार पीछे ढकेल रही है। यूक्रेन ने अब तक रूस के नियंत्रण से 6000 वर्ग किलोमीटर का इलाका मुक्त करा लिया। सितंबर के शुरू से लेकर अब तक दक्षिण और पूर्वी हिस्से में यूक्रेन तेजी से जवाबी आक्रमण कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले सप्ताह यूक्रेन ने दावा किया कि उसने खार्किव क्षेत्र के उत्तर पूर्व इलाके के जवाबी आक्रमण कर इंजियम, कुपियासांक और बालाकिलिया सहित दर्जनों इलाकों पर कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र के एक विशेषज्ञ ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान के शासनकाल में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। इनमें महिलाओं के अधिकारों को बड़े पैमाने पर सीमित करना, विपक्षी विचारों और आलोचकों को बदले की कार्रवाई का निशाना बनाना, अल्पसंख्यकों पर हमला करना जिनमें हजारों शिया भी शामिल हैं, मीडिया पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। अमेरिका ने गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका को $4 करोड़ की सहायता से श्रीलंका अगले बुआई सत्र के लिए फर्टिलाइजर्स और अन्य कृषि संसाधनों की खरीद कर पाएगा। स्वीडन के चुनाव में अपराध और प्रवासी विरोधी जैसे लोक लुभावन मुद्दों को विपक्ष भुनाने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रारंभिक नतीजों में करीब 1 दशक बाद दक्षिणपंथी पार्टी का गठबंधन सत्ता की बागडोर संभालने जा रहा है। बेहद कड़े मुकाबले में अब 95% मतों की गिनती के बाद संसद में 349 सीटों में से 176 सीटों के साथ दक्षिणपंथी समूह आगे।
मतदान खत्म होने के तुरंत बाद स्वीडन के लोक प्रसारक ने प्रारंभिक एग्जिट पोल में 4 वामपंथी पार्टियों के गठबंधन को मामूली बढ़त के साथ 49.8% मत, जबकि विपक्षी दल को 49.2% मत मिलने का अनुमान जताया। विदेशी डाक मतपत्रों की गिनती भी बाकी है और ऐतिहासिक रूप से उनका रुझान दक्षिणपंथी पार्टियों के पक्ष में हो रहा है। इसका मतलब है कि पूर्ण प्रारंभिक नतीजे बुधवार तक ये नहीं रह सकते। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। क्षेत्र में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भर गया। ये चेतावनी शिकागो के उत्तरी मेट्रो क्षेत्र सहित उत्तर पूर्वी इलिनॉइस वाले इलाकों में जारी की गई। मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ऑब्राडोर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अमेरिकी वाणिज्य सचिव जीना राइमोंडो से मुलाकात की। दोनों देश सेमीकंडक्टर उत्पादन में बाइडेन प्रशासन के बड़े पैमाने पर निवेश का लाभ उठाने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि ब्लिंकन और मेक्सिकन राष्ट्रपति ने अन्य विषयों के साथ स्वच्छ ऊर्जा और उभरती टेक्नोलॉजीज में निवेश के माध्यम से जलवायु संकट से निपटने में संयुक्त जो प्रयास है उसके बारे में बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का मजबूत दावेदार। सुरक्षा परिषद ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम रखने के अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बल्कि प्रासंगिक बने रहने के लिए भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल काम करने के लिए प्रतिबद्धता जताई। श्रीलंका में खेली जा रही सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 2-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। भारत की ओर से स्ट्राइकर गंगटे ने टीम के लिए दोनों गोल किए, जबकि बांग्लादेश की ओर से स्ट्राइकर मिराजुल ने एकमात्र गोल किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम संस्कार से पहले सप्ताह के अंत में होने वाले इंग्लिश प्रीमियर लीग के 3 मैच स्थगित कर दिए गए। 16 से 18 सितंबर के बीच होने वाले अन्य लीग मैच भी बाद में खेले जाएंगे। 19 सितंबर को होगा महारानी का अंतिम संस्कार। तीसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इंग्लैंड लगातार चौथी टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा। वह पिछली बार 2012 में अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारा था। सीरीज में 149 रन और 10 विकेट लेने वाले इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स जीत के हीरो रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच ऑफ द सीरीज चुना गया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप में रोहित शर्मा टीम कप्तान और KL राहुल उप कप्तान चुने गए। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में हुई वापसी। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का फाइनल बुधवार को खेला जाएगा, जहां खिताबी भिड़ंत के लिए भारत का सामना नेपाल से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में हार के बाद आज दूसरे मुकाबले में सीरीज बचाने के इरादे से उतरेगी भारतीय महिला क्रिकेट टीम। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। ब्रह्मास्त्र ने पहले वीकेंड में भारत में 125 करोड़ रुपए कमाए। ब्रह्मास्त्र पिछले 6 साल में पहले वीकेंड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 225 करोड़ रुपए की कमाई की। थलपति विजय की अपकमिंग फिल्म विरुसु की रिलीज को लेकर दर्शक रोमांचित। फिल्म के नॉन थियोरेटिकल राइट्स के लिए भारी भरकम कीमत चुकाई गई। वरिसु का प्री रिलीज बिजनेस 150 करोड़ रुपए का। डायरेक्टर मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन ने रिलीज से पहले ही कमाई का शतक लगा लिया। पोन्नियन सेल्वन के OTT राइट्स अमेजॉन प्राइम वीडियो ने लगभग 125 करोड़ रुपए में खरीदे। निर्देशक अनीस बसमी ने बॉलीवुड की पॉपुलर फिल्म नो एंट्री का सीक्वल नो एंट्री में एंट्री बनाने की बात कही। फिल्म की शूटिंग जनवरी 2023 में शुरू होगी। अजय देवगन, सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुलप्रीत सिंह की अभिनीत फिल्म थैंक गॉड अपनी कहानी को लेकर लोगों के बीच चर्चा में। अब मेकर्स ने रकुलप्रीत सिंह का फर्स्ट लुक पोस्टर साझा किया। अभिनेता निर्माता जैकी भगनानी के म्यूजिक लेबल जस्ट म्यूजिक ने अपने नए गाने इश्क दरिया के टीजर का अनावरण किया। ये गाना 14 सितंबर को रिलीज होने को तैयार। गुरु रंधावा के नए एल्बम का नया गाना मैन ऑफ द मून रिलीज। इस गाने को ऑडियो के साथ साथ विजुअल से भी अलग बनाने की कोशिश की गई है। सालों से गुम अक्षय आमिर और सलमान की हीरोइन आयशा जुल्का OTT पर वापसी कर रही हैं। आयशा जुल्का प्राइम वीडियो की वेब सीरीज हश हश से अदाकारी की दुनिया में लौट रही हैं। अभिनेत्री कल्याणी प्रियदर्शनी निर्देशक मनु C कुमार की आगामी मलयालम फिल्म शेषम माइक इल फातिमा में मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। निर्देशक त्रिविक्रम श्रीनिवास की आगामी तेलुगु एक्शन एंटरटेनर पर काम सोमवार को शुरू होगा। इसमें अभिनेता महेश बाबू और पूजा हेगड़े मुख्य भूमिका में। पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने प्रशंसकों को चौंका दिया जब उन्होंने कहा कि वो लाइव शो नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि वे आहत हैं। एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।